हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसका आंसर है दोस्तों 7 मिनट 40 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 7 मिनट 40 सेकंड का जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो तब होता है। अच्छा दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण दोस्तों तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है दोस्तों चंद्रमा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जो दोस्तों होता है वो होता है तब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है दोस्तों? तो वो है एवरेस्ट। और सागर माथा जो है दोस्तों वो नेपाल में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा को, मतलब गंगा नदी जो है उनको बांग्लादेश में जाना जाता है दोस्तों पद्मा के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, उसका आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो कि असम में है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। और इसको दोस्तों जो है तिब्बत में शांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह है गोदावरी नदी को। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा गया है। अगला देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किसी एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी दोस्तों। तो वो बनी बात है कि प्रशांत महासागर के ऊपर से ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहोसे पर्वत श्रेणी किस देश में है दोस्तों? तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये है दोस्तों नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के जो मध्य कौन सी घाटी है दोस्तों? कुल्लू घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगला देखते हैं। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो दोस्तों ये पता है, एरावत पथ में है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है दोस्तों वो मिल्की वे है, जिसे दूध मेखला भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का मृतक सागर या डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? ये रिफ्ट घाटी है दोस्तों। घाटियों के प्रकार होते हैं, ये मैं आगे आपको इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है दोस्तों? तो इसका उत्तर है दोस्तों गुंबदाकार पठार है, गुंबद के आकार का पठार है। और ये पूछा भी जाता है, भारत का छोटा नागपुर का पठार बहुत फेमस पठार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये गुंबद के आकार का है। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है दोस्तों? तो यह है यूक्रेन में। डोनवासा कोयला क्षेत्र पूछा जा सकता है। जैसे अपने यहाँ दोस्तों झरिया जो है झारखंड में बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये एंथ्रेसाइट, ये सब कोयले की जो है दोस्तों क्वालिटी है, जो शायद इसमें काफ़ी इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब ऊष्मीय मान जो इनका होता है बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे हीट जनरेट करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली पहली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है दोस्तों? तो इसका आंसर है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट एक कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भद्रावती जो है सॉरी, वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आयरन स्टील के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंपरी जो कि पुणे में है, किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिंदुस्तान दोस्तों जाते हैं आप, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए है। और जैसे कि जानते होंगे आप, यूनिवर्सल लिमिटेड आपने सुना होगा इसका नाम। व्युत्क्रम ताप अगर देखें दोस्तों तो इनवर्ट टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना इसलिए दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर में जो है दोस्तों कमी आती है, लेकिन इन्वर्स का क्या है, ये उल्टा काम करेगा, यानी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक जो दोस्तों वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम है दोस्तों, ये क्या है? कि पहले टुंड्रा है, फिर टैगा है, फिर स्टेपी है, फिर सवाना है, और इसके बाद है आपके दोस्तों भूमध्य रेखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टुंड्रा, टैगा, स्टेपीज, सवाना और भूमध्य रेखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का कहवा पत्तन जो है दोस्तों कहलाता है वो उत्तर साओ पालो है। और अगर अपने यहाँ देखा जाए दोस्तों तो शायद इसको कर्नाटक को कहा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे कर्नाटक ही इसका आंसर सही है, लेकिन विश्व की अगर बात करेंगे तो उत्तर का जो इसका आंसर है वो साओ पालो है।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग जानते हैं दोस्तों, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए है। और हमारे यहाँ जो भारत है वहाँ पर भी एक पिट्सबर्ग शहर है दोस्तों। तो जमशेदपुर को शायद जमशेदपुर जो है हमारा वो दोस्तों पिट्सबर्ग कहलाता है, क्योंकि जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील के लिए बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, आप जानते भी होंगे जमशेद जी टाटा जो टाटा के प्रमुख रह चुके हैं, जो संस्थापक हैं इनके, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था उद्योग ये। तो इन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा जमशेदपुर टाटानगर और फेमस है, और इसको भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र जो है दोस्तों वो कौन सा है? दक्षिण एशिया। ठीक है दोस्तों, दक्षिण एशिया क्षेत्र, दक्षिण एशिया समझते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया में हमारा भारत भी आता है ना, उसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? ये दोस्तों राष्ट्रीय है तो बनी बात है भारत के अंदर होगा, हमारे देश में, और ये कोलकाता में है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विली विली क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जैसे दोस्तों टाइफून है, चिनूक है, ये सब है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैसे कुछ अमेरिका के हैं, कुछ चाइना के हैं, उसी तरह ये हमारा जो फ्रेंड्स है वो ऑस्ट्रेलिया का चलने वाला विली विली। ठीक है, गुरु शिखर क्या है दोस्तों? ये चोटी है, तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है पता हो, चेक कर देख लेते हैं हम लोग। ये माउंट आबू में है दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान में है, जो कि टूरिस्ट प्लेस के नाम पे जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जो कृषि जलवायु क्षेत्र दोस्तों है वो 15 भाग हैं, इसके ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, मतलब ये कहाँ पर है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। और एक ग्रेट बैरियर रीफ, ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ भी है जो भी दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? मतलब तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच है, पिरेनीज पर्वत पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वेनेजुएला के जो घास के मैदान हैं वो लानोस कहलाते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। और उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है दोस्तों वो प्रेरी कहलाते हैं। ठीक है, प्रेयरी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डमम हिल जो है दोस्तों वो कहाँ है? कार्डमम, अगर आप लोगों ने सुना हो, कार्डमम हिल जो है वो दोस्तों कहाँ है? केरल में है, जो कि हमारे इलायची के लिए जो वो फेमस है ये पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है दोस्तों? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विद्युत परियोजना दोस्तों अपने भारत के कई राज्यों में कई तरह की परियोजनाएं हैं, जिसमें से विद्युत परियोजनाएं के बारे में यहाँ बताया गया है दोस्तों। तो कोयल कारो परियोजना, ये दोस्तों विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है दोस्तों कहाँ से हुआ है? वो तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा हमें ये कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को टच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ये इसका पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से है। इंदिरा पॉइंट क्या है दोस्तों? ये भारत के दक्षिणम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहते हैं दोस्तों। और इसका दूसरा नाम जो ये क्या है दोस्तों? ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका दूसरा नाम जो दोस्तों है, आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर हम जैसे भारत के उत्तरी भाग की बात करें तो भारत का उत्तरी भाग दोस्तों वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश का एक किबुथु है, किबुथु छोटा सा शहर है, मतलब कस्बा मान लीजिए, वो वहाँ का है। और जो पश्चिमी भाग है वो दोस्तों है गौर माता, वो गुजरात में स्थित है। तो ये हमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों दोस्तों याद हो गए। ठीक है, आपके लिए मतलब प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, अगर देखा जाए नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वह कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों ये 7 देश हैं। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश जुड़ी हैं दोस्तों। और 2 जो हैं वो इसके, ये तो दोस्तों स्थलीय देश हैं जिनकी सीमा स्थल से मिलती है। और 2 दोस्तों जो 2 देश हैं उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक स्टेट पड़ती है,
जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो वो जलीय देश कौन है? श्रीलंका और मालदीव। और स्थलीय देश कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। इसमें भारत सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है दोस्तों, तो वो बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम साझा जो करता है दोस्तों वो अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है दोस्तों वो कौन है? वो है हमारा, देखा जाए तो वो है हमारा K2 या कंचनजंगा। दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत की जो है ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की वो 8,848 मीटर है, और उससे थोड़ा ही कम है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम राज्य में, ध्यान रखिएगा, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? हॉलीवुड दोस्तों जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में स्थित है दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा, 2028 की जो ओलंपिक होंगे आगामी आने वाले, वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो ही होंगे, और 2024 वाले दोस्तों वो जो है पेरिस में होंगे। ठीक है, और 2020 वाले तो एक साल के लिए टाल दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना की वजह से। ठीक है दोस्तों, वो होने कहाँ थे दोस्तों? प्रस्तावित थे टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? 7 सिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स कहते हैं। तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी हैं, जिसमें राज्यों में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। दोस्तों त्रिपुरा से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो त्रिपुरा है दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है, क्वेश्चन आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो उसका आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्य जीव निधि यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है दोस्तों? तो ये पांडा है। पूछा जा गया था, ग्रुप डी 2018 के लिए क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है यानी फॉसिल्स। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है किस राज्य में दोस्तों? ये केरल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरी ने दोस्तों, ध्यान रखते हैं। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है दोस्तों? तो ये रिहंद बांध का है, जो कि यूपी में है, ध्यान रखिएगा। यूपी के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले के साथ साथ दोस्तों ये ओबरा और अनपरा में 2 आपके तापीय ऊर्जा प्लांट मतलब विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके लिए ये बनाया गया था दोस्तों। लेकिन खैर वो तो कोल से चलने वाले प्लांट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रिहंद परियोजना बना हुआ है दोस्तों, तो वो आपका जल विद्युत केंद्र वाला है। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोलिक वाला होता है दोस्तों, हाइड्रोलिक मतलब क्या है, जैसे हाइड्रो एनर्जी होती है, हाइड्रो मतलब जो दोस्तों जल से जो बिजली बनाई जाती है टरबाइन पर, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल व्यंजन कोरल ब्लीचिंग परिणाम है दोस्तों, तो किसका है? समुद्री जल का, ध्यान रखिएगा, समुद्री जल प्रदूषण का। ठीक है, और कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरमूडा त्रिकोण जो है मतलब बरमूडा ट्रायंगल बहुत फेमस है दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि सारे हवाई जहाज़ जो भी इसके ऊपर से गुजरते हैं वो उसमें जाके विलुप्त हो जाता है, दोबारा कभी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया गया है? तो ये मलक्का जल संधि द्वारा सिंगापुर और द्वीप मलाया प्रायद्वीप दोनों ही अलग हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, अभी आपने देखा भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो वो होती है सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो उसका आंसर दोस्तों जिंक या जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो दोस्तों है वो उत्तर झेलम नदी पर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ है? सिकंदराबाद में। आप लोग ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जोन पूछे जाते हैं, मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। कुल मिला के 18 जोन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होंगो नदी किस सागर में गिरती है दोस्तों? तो उसका आंसर है पीत सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सरिस्का सेंचुरी दोस्तों जो है वो राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर दोस्तों। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मित हरीके बांध से जल मिलता है, मतलब जो भी है नदियों के संगम निर्मित हरीके बांध से जल इनको मिलता है, किसको मिलता है दोस्तों? तो ये इंदिरा गांधी नहर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? संबंध गुजरात में। और आपको पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर परियोजना पे ही जो है हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनके बगल में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है दोस्तों, उनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को जो है दोस्तों यूनिटी डे के नाम से सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उनको यूनिटी का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि जिस समय भारत में विलय, जब राज्यों का विलय नहीं हो रहा था, तो दोस्तों उन्होंने मतलब कोशिश ये की कि हमारा भारत जो देश है वो कई राज्यों में ना बट के एक संपूर्ण देश बन के रह जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब भाषा के आधार पर कई राज्य अलग हो गए, और उसके साथ साथ फिर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पहला राज्य कौन सा अलग हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1953 में आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भाषा के आधार पे या भाषा की वजह से जो है अलग हुआ था, और भाषी राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और अंतिम राज्य जो अगर देखा जाए तो अंतिम राज्य जो है दोस्तों वो तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से जो है ये आंध्र प्रदेश का दोस्तों हैदराबाद से अलग हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस समय जो है तेलंगाना बना वो 29वां राज्य बना, लेकिन 31 अक्टूबर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी से बांट दिया गया, तो हमारे राज्यों की संख्या हो गई 28 दोस्तों। और अभी हाल ही में, मुझे डेट नहीं पता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि अभी हाल ही में दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को दोस्तों जो है ना एक कर दिया गया है। इस वजह से यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो है दोस्तों वो भी 8 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये दोस्तों गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुरा प्रोजेक्ट्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लुफ्थहान्सा किस देश की एवरेज है? तो लुफ्थहान्सा जो है दोस्तों वो किस देश की एवरेज है? जर्मनी की। अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों तो वेटिकन सिटी है, और सबसे बड़ा देश ध्यान रखिएगा दोस्तों रसिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो K2 यानी गार्डविन आस्टीन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 14.90 करोड़ किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज द्वैतक है ये दोस्तों क्या है? 4 विराट नगरों के लिए, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग परियोजना संबंधित, मतलब कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवेज, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। काफ़ी पुरानी योजना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। ठीक है, 15 उसके भाग हैं, और ये गुरु वाला भी रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला देखते हैं, गोकुल ग्राम योजना चल रही है दोस्तों, ये कहाँ चल रही है? अभी चल रही है गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। इनके सीएम पता है आपको, इनके सीएम है आपके विजय रूपाणी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं दोस्तों, तो ये कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत दोस्तों ये कौन है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है दोस्तों? तो कनाडा का, क्योंकि कनाडा दोस्तों जो है वो निकिल के साथ साथ यूरेनियम के उत्पादन के लिए भी बहुत कुछ जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों? ये प्रभावित नहीं है, इसको प्रभावित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुओं द्वारा सिंचाई की सर्वाधिक अनुपात जो है क्रमशः दोस्तों क्या है? वो राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का, और नलकूपों की प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस राज्य में है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है। नलकूप मतलब वही दोस्तों ट्यूबवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। और देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है दोस्तों? ये क्वेश्चन आ सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन इसका आंसर है वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है दोस्तों? तो ये चिनाब नदी बनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान
शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि मासिन राम है जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है दोस्तों? तो ये केरल में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है दोस्तों? तो ये गैसों की एक वलय है जो दोस्तों शनि ग्रह पर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट है दोस्तों जुपिटर है। ठीक है, 79 के आसपास उसके जो है दोस्तों सैटेलाइट है खुद के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि पाक स्टेट जो है किन देशों को जोड़ता है, तो दोस्तों इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों जो किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भूकंप की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है जो मेज़र की जाती है, वो की जाती है फ्रेंड्स आपके रिएक्टर स्केल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया द्वीप स्थित है, तो ये कनाडियन आर्कटिक द्वीप है। ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये समशीतोष्ण पहाड़ी वन है जो इस तरह के पाए जाते हैं। देवदार पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, यूरोप के वॉसेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ये दोस्तों क्या है? भ्रंशोत मतलब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने कहाँ है? तो जावरा खाने अभी मैंने डिस्कस भी किया था, जस्ता के लिए यानी जिंक के लिए इसका फार्मूला होता है Zn दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब एटॉमिक नंबर, वो होता है 30 और एटॉमिक वेट होता है 60। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले जो है वो सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफिका के लेखक जो हैं दोस्तों कौन है? इरेटोस्थनीज हैं, और आई थिंक इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हीदर ग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की किस नदी पर हिरी बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों? तो हिरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? भागीरथी और मेलंगना के संगम स्थल के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है दोस्तों? अर्जेंटीना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले था कि अर्जेंटीना से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अर्जेंटीना के जो प्रसिद्ध घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनका आंसर दोस्तों क्या है? पंपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है? तो इसका आंसर है मिस्ट्रल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है, ये जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है दोस्तों वह है कुल्लुल हिमालय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हिमालय के भी कई भाग हैं, उन्हीं में से एक ये भाग है। प्रश्न देखते हैं, कुकी एक मंगलाइट प्रजाति है, ये भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो इसका आंसर दोस्तों असम। अगला देखते हैं दोस्तों, अभी इसके बारे में मैंने बात किया था, डॉगर बैंक जो है वो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक से संबंधित है, और स्थित कहाँ है दोस्तों? ये पश्चिमी यूरोपीय तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें हैं। ठीक है दोस्तों, एक है समझौता एक्सप्रेस अटारी और लाहौर के लिए, और दूसरी है दोस्तों, ये गलत लिख गया है दोस्तों, थार नहीं है, इसको थार कर लीजिएगा, थार एक्सप्रेस है। ये मुनाबाव से लेकर कोखरा पार के बीच चलती हैं। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ये उत्तर, जो इसका आंसर है वो वर्षा स्तरीय मेघों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात क्या है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक है, लाओरा। ठीक है दोस्तों, लाओरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है दोस्तों, तो इसका आंसर है विराटनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी अवस्थित है वो कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल होना चाहिए, ये अरुणाचल लिख गया है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए सॉरी। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जल डमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? तो ये मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर है कोचीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलाइट
यानी मंगोलॉयड रेस मिलती है पूर्वी एशिया में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारगैसो सागर बहुत पूछा जाता है, फेमस भी क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक सागर में। ठीक है दोस्तों। रूर स्थित है, उत्तर क्या है दोस्तों, कहाँ है, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज़ नहर की लंबाई है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नहर है, पूछी भी जाती है ये। तो ये दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई है 166 किलोमीटर, 166 किलोमीटर। ठीक है। अगला देखते हैं। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है दोस्तों, तो पता होगा पामीर का पठार। अर्जेंटीना के जो मैदान है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या कहलाते हैं, जो पास मैदान है घास के, इनको पंपास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य यानी लैंडस्केप बदल दिया है दोस्तों, तो पश्चिमी राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैगा, ये बहुत पूछा जाता है, जो कैगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जो एटॉमिक एनर्जी यूज़ करके जो बिजली बनाई जाती है दोस्तों, उसके लिए है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, तो ये शुक्र है दोस्तों। शुक्र से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह है नज़दीक, तो वैसे दोस्तों देखा जाए तो बुध है, लेकिन क्वालिटी इनकी ज़्यादा है, तो उसका इसलिए कहा जाता है कि गर्म ज़्यादा है, और इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत आपको किस श्रेणी में रखेंगे इसको, तो ये अवशिष्ट पर्वत हैं दोस्तों। ठीक है। भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था, यह फ्रेंच गुआना से छोड़ा गया था दोस्तों। अगला देखते हैं। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है, तो ये दोस्तों कुमाऊं हिमालय की चोटी है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश गृह है, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी है माना जाता है, वो उत्तर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। विश्व का कहा पत्तन, उत्तर है दोस्तों सेंटोस। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, जापान का पिट्सबर्ग ओसाका। भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों अभी बताया था जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला हरी मरुस्थल बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पे है, ये बोत्सवाना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है, ये अभी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ है, ये दोस्तों पूछा जा सकता है, तो हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री जो है दोस्तों कहाँ है, बेंगलोर में। ठीक है। बकिंगम नहर का मुख्य उपयोग क्या है, नौकागमन में। बकिंगम नहर, बकिंगम कहाँ है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा हमें। मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान है दोस्तों पंपास और स्टेपीज़ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत जुड़ा हुआ है, सतपुड़ा पर्वत मतलब घिरा हुआ है। और सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो ये ग्रेनाइट चट्टान है। वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों, तो चिनाब नदी है। ये कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। तट रेखा से समुद्र में अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ तक किसी देश का अनग आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है, मतलब 200 नॉटिकल मील। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों, ये नागपुर में है, नीरी में। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है, लाहासा तिब्बत का। प्रश्न नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये सूडान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है दोस्तों, तो 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था अभी, ये सांगपोक इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं। फूलों की घाटी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, इसका आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों, तो ये अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा है जो जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी के लिए है, मतलब ये रिलायंस है, ध्यान रखिएगा। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं इसकी अगली सीरीज़ आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।